गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। स्टडी विद सुनील सर चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है बीपीएससी या बिहार पीजीटी टीजीटी रिजल्ट के बारे में बातचीत करेंगे जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग टीआरई 4 में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं या विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, भावी शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने सीटों पे वैकेंसी आएगी वैकेंसी या नहीं आएगी। इसके बारे में भी एक जो है मन में आशंका बनी हुई है। तो इसे आज हम जो है बहुत ही जो है विश्वसनीय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो है ये जो है वैकेंसी आने के लिए जो है 100% तैयार है। जो है सीटों की गणना भी कर ली गई है और जो है सीट जो इसमें शेष बच जा रहे हैं टीआरई 3 से इसकी गणना करके जो है टीआरई 4 के बारे में निर्णय लिए जाने के संबंध में आयोग के अध्यक्ष और सचिव ये सब भी कह चुके हैं। तो एक अथेंटिक डाटा के थ्रू हम जो है इन बातों को पुनः जो है रखने का प्रयास कर रहे हैं। टीआरई 3 का रिजल्ट अभी जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय जो है 6 बज रहे हैं शाम को। अभी तक टीआरई 3 का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि यह टीआरई 3 का रिजल्ट किसी भी समय घोषित हो जाए। टीआरई 3 का रिजल्ट घोषित होने के बाद हम डॉक्यूमेंट की बातचीत किए थे कल, तो उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है पीडीएफ के रूप में हम जो है डॉक्यूमेंट बना करके इसका लेकर आएंगे जो है नेक्स्ट डे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं नेसेसरी हैं, उनका पीडीएफ जो है पीडीएफ फॉर्म में रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये नेसेसरी है। तो इसमें हम बताना ये चाहते हैं कि जो है टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो है रिजल्ट तो बन के तैयार है। बहुत लोगों का मानना है कि जो है जितनी टीआरई 3 की सीटें हैं वो सीटें भी पूरा फुल नहीं हो पा रही रिजल्ट से। जैसे बहुत सारे प्रवक्ता के विषय में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया या अन्य सब्जेक्ट हो गए, इसी प्रकार के इसमें जो है सोशल हो गया और फिर जो है एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसे बहुत बड़े जो है कई सब्जेक्टों में जो है जितनी सीटें हैं उससे कम लोग भी कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो कुल आंकड़ा के मुताबिक जो है एक जो है आंकड़ा निकल कर के आ रहा है कि जितनी सीटें जो है टीआरई 3 में थी उसका मैक्सिमम टीजीटी में 80% और पीजीटी में 75% सीटें जो है या 70% सीटें ही फुल हो पाएंगे। जितना सीटें दी गई थी उसमें मात्र 75% सीटें ही जो है पीजीटी की फुल हो पाएंगी। इतना आंकड़ा आप बनाकर चलिए। कहने का मतलब फिजिक्स में यदि 2000 सीटों पर या 1700 सीटों पर सॉरी वैकेंसी निकली थी तो मान के चलिए जो है मैक्सिमम जो है यदि जो है स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे तो 1200-1300 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा आंकड़ा जो है समझ में आ रहा है। और कई लोगों का मानना भी है जो है कि एग्ज़ाम पैटर्न और कई लोगों के सर्वे के आधार पर ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जो है सीट फुल होने में बड़ी समस्या है। पहली बार तो जो है एग्ज़ाम ऐसा हुआ था कि जो है उसमें सीट जो है फुल उसमें भी बहुत सीटें खाली रह गई थी, लेकिन इस बार जो है टीआरई 3 में नए स्टूडेंट को मौका न देने के कारण ये बातें निकल करके आ रही हैं कि अभी भी 9th 10th में सोशल, मैथ और जो है अन्य हिंदी इसमें जो है जिसमें स्टूडेंटों की अधिकता है, बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाई हैं, उनमें तो जो है सीट फुल होने की कोई बात नहीं, वहाँ पर सीट फुल हो जाएगी। लेकिन जो है जैसे प्रवक्ता में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और क्या हो गया जो है जूलॉजी बॉटनी हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब में जो है बहुत ही कम चांस है कि सभी लोग जो है परीक्षा में कट ऑफ पार करके जो है क्या करें जो है कट ऑफ में आए। तो ये आप लोग जो है टीआरई 3 में जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जो न्यू स्टेट क्वालिफाई किए हैं, उनके मन में जो आशंका है कि अब टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी, बहुत ही जो है क्लोज
जो आयोग के हैं सभी मतलब माना जा सकता है कि जो पत्रकार आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत के संबंध में जो है पता लगा है कि जो है कि मैक्सिमम बातें चर्चा में तो यही चल रही हैं कि इस प्रकार की भी कुछ बातें हैं। लेकिन ये जो है मान कर चलना है कि जो है जिनके विषय में यह स्टेट में जो है 10,000 से अधिक कैंडिडेट हैं, यह स्टेट क्वालिफाई 10,000 से अधिक कैंडिडेट हैं, उनका जो है कुछ नहीं कहा जा सकता कि सीट उसमें बचेगी या नहीं, जिसमें 4,000, 5,000, 6,000 इस प्रकार के 2,000, 500, 1,000 ऐसे जो है बहुत छोटे बड़े जो सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है इतना ही केवल स्टेट क्वालिफाई हैं, उसमें निसंदेह TRE 3 की वैकेंसी भी बच रही है। TRE 4 में जितनी वैकेंसियाँ बताई गई हैं उतनी वैकेंसियाँ तो 1,38,000 के समथिंग जो है ये बता रहे हैं। तो नियर अबाउट सब कुछ यदि जो है रख दिया जाए तो फिर भी 1.5 लाख से कम वैकेंसी TRE 4 में आने की नहीं है। 1.5 लाख वैकेंसी वाली बातचीत जो तो है ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो है इसमें जो है अब जो है TRE 1, 2, 3 इसमें जो है जो व्यक्ति परीक्षा देते देते काफ़ी जो है थक चुका है, डिमोटिवेट हो गया, जिनका तीनों बार नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट अब बहुत सोच समझ कर ही फॉर्म डाल रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि अब फॉर्म डालने में इनके अटेम्प्ट खराब हो रहे हैं, अब तैयारी करके ही फॉर्म डालेंगे। इसलिए जो है नए स्टेट जो क्वालिफाई लोग हैं उनमें जो है अब जो है सफलता का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ रहा है। सफलता का ये ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है कि अब जो है इस बार फ्रेश स्टूडेंट को जब लेंगे तो ये जो फ्रेश स्टूडेंट की जो है कैटेगरी है उसमें कुछ टॉप मोस्ट लेवल के भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार में ये स्टेट क्वालिफाई किए हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई हैं। उनका कंपटीशन अब जो है घिसे पिटे स्टूडेंट जो कई बार से जो है स्टेट दे करके या ये वैकेंसी में 2-2, 3-3 बार में नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, कुछ ऐसे भी लोगों के साथ है। तो निसंदेह जो है जो टॉप मोस्ट श्रेणी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और निसंदेह समयबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहें। और जो है इसका जो है एक हमारे पास विस्तृत डाटा है कि इस बार यह स्टेट में कुल कितने लोग पास हुए हैं, 9th में कितने लोग, 9th 10th में कितने लोग पास हुए हैं, 11th 12th में कितने लोग पास हुए हैं। और दूसरी बात क्या है, इस बार TRE 3 में कितनी सीटों पर वैकेंसी आई थी और उसमें से कितनी सीटें थी, कितने स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई किए थे TRE 3 में किस सब्जेक्ट में और उसमें कितनी सीटें थी। जैसे मान लीजिए कि 40,000 हिंदी में स्टूडेंट अप्लाई किए, 2,000 सीटें थी तो 2,000 लोग को नौकरी मिल गई, 38,000 लड़के अभी जो है TRE 3 के भी बचेंगे TGT में किसी सब्जेक्ट में। और इस बार भी 40,000 लड़के ये स्टेट क्वालिफाई कर लिए तो कुछ लड़के 2 बार स्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मान के चलिए जो है यदि 50% भी ऐसे स्टूडेंट हुए तो 38,000 वो बच्चे और 40 इस बार पास हुए तो 20 इसमें डाल दीजिए तो 60-70,000 की 60-65,000 की संख्या लगभग ये बचेगी जो है एक सब्जेक्ट में। इस प्रकार का एक आंकड़ा निकाल करके और बहुत ही जल्द समय में एक कैलकुलेशन हो रहा है हमारे टीम की तरफ से। हम ऐसे ही जो है वीडियो ले करके जो है एक PDF फॉर्म में जो है आएंगे। फिलहाल जो है आप लोग जो है सकारात्मक बने रहें। इस समय जो है और उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसियों का जो है कुछ काम चल रहा है, शिक्षा चयन आयोग अब सक्रिय हुआ है तो कुछ न कुछ काम कर ही रहा है। तो उत्तर प्रदेश के तरफ भी बहुत सारे स्टूडेंटों का जो है अब मूवमेंट हो रहा है। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य से जो स्टूडेंट हैं यदि यूपी की परीक्षाएं हो रही हैं तो वो जो है दोनों स्थान पर दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला जुला करके एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये स्टेट क्वालिफाई कर लिए हैं उनके लिए लगें और मेहनत करें। आज का वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नई बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।